नए नियमों के साथ आज से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। मोटे तौर पर इसमें वही पाबंदियां हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थी, लेकिन दुकानों को लेकर रियायत दी गई है। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। पैसेंजर ट्रेन बंद, घरेलू और विदेशी उड़ान बंद, मेट्रो और शॉपिंग मॉल भी बंद। आज से लागू लॉकडाउन 4 में जहां ये सब बंद रहेंगे, तो वहीं ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि मिठाई की दुकान हो या नाई की दुकान, उन्हें खोलने पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य मंथन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वो आज फैसला करेगी। मुख्य सचिव एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल की इजाजत के लिए भेजा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकानों, सैलून और स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन डीटीसी की बसें, ऑटो और कैब पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सरकार सारे दफ्तर खोलना चाहती है। वहां स्टाफ की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी फैसला किया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ रियायतें देगी। इसके लिए विजय रूपाणी की सरकार कंटेनमेंट जोन की एक लिस्ट तैयार करेगी। रूपाणी सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, 2 व्हीलर, रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी, दुकानें खोलने, उद्योग शुरू करने और प्राइवेट ऑफिस खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन और SOP आज जारी किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा। इस तरह सड़क के रास्ते, सफर एक बार फिर शुरू हो सकेगा। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग मौजूद रह सकते हैं। लॉकडाउन 4 के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश में एक दिलचस्प रियायत दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि IPL जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। जितेंद्र बहादुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। इस बार लॉकडाउन में जोन काफी अहम है, जिसके हिसाब से छूट तय की गई है। ये जोन अब 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं, जिसका फैसला भी अब राज्य सरकारों के हाथों में है। चौवन दिनों तक घरों में कैद जिंदगी को अब कितनी आजादी मिलने वाली है, इसका फैसला जोन के हिसाब से लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने इलाकों को कोरोना संक्रमण के केस के हिसाब से बांटा, जिसके आधार पर रणनीति तय की गई। 54 दिन तक कोरोना के खिलाफ जो जंग 3 जोन में लड़ी जा रही थी, वो अब 5 जोन तक पहुंच गई है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, यानी जंग अब और केंद्रित हो गई है। कंटेनमेंट जोन को देश के कई राज्यों ने अपनी तरफ से चिन्हित किए, लेकिन अब बफर जोन का एक विकल्प भी दिया गया है। आइए आपको समझाते हैं कि किस जोन में क्या है और वहां क्या रियायत दी जाने वाली है। रेड जोन वो इलाका है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इस इलाके में पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट होगी।
इलाके में आने जाने वाले पर भी पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। ऑरेंज जोन वो इलाका होगा जिसमें कोरोना के केस आए होंगे, लेकिन वहाँ हालातों में सुधार दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ हटेंगी। ग्रीन जोन पूरी तरह से कोरोना फ्री क्षेत्र होगा, जहाँ पूरी तरह से छूट दी जाएगी। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा आता है बफर जोन, जो कि ऑरेंज जोन और रेड जोन के बीच होगा। ये इन दोनों जोन के अंदर के वो इलाके होंगे जिसमें कोरोना संक्रमण के केस तो नहीं होंगे, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा होगा। ऐसे में प्रशासन इन इलाकों पर अपनी नजर बनाए रखेगा, जिसके हिसाब से छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन वो इलाका होगा जहां कोरोना के मामलों में तेजी से उतार चढ़ाव नजर आएगा। ये इलाका भी ऑरेंज और रेड जोन के अंदर चिन्हित किया जाएगा, जहां पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत मिलेगी। अब ये राज्य सरकार के पास हक है कि वो अपने जिलों को किस तरह से इन जोन में बांटती है, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या राज्यों के हालात के हिसाब से निर्भर करेगी। जोन में बांटने के आधार पर भी इलाके में सुविधा जारी की जाएगी। यानी अब राज्य और जिला स्तर पर कोरोना के खिलाफ जोन बनाकर रणनीति तय की जाएगी। भारत सरकारनी हेल्थ विभागनी जे गाइडलाइन छे ए अनुसार आवतीकाले बधा कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नरो, डीडीओ बधा साथे बेसीने पोतपोताना विस्ताરના कंटेनमेंट जोन ए राज्य सरकाરમાં સુપ્રત કરશે અને राज्य सरकार એને આવતીકાલે ફાઇનલાઇઝ કરશે। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। राहुल गांधी ने पहले ही ये मांग की थी कि जोन का निर्धारण केंद्र की बजाय राज्य और जिला स्तर पर किया जाए, ताकि राज्य अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ सकें। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। जोन के निर्धारण राज्यों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 1 और 4 में तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के रोजाना केस 5000 के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। अकेले मुंबई में 1500 रोजाना केस तक मामला छूने लगा है। ऐसे में जोन वाली भूमिका काफी अहम होने वाली है, जहां कंटेनमेंट जोन और बफर जोन काफी महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों के उस दर्द की जो अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार बार बार पैदल या खुद के वाहन से मजदूरों को नहीं जाने की अपील कर रही है, लेकिन अभी भी कोई पैदल ही हजारों किलोमीटर चल रहा है या बाइक से उससे भी ज्यादा, खुद की जान जोखिम में डालते हुए। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक की सवारी कर रहा है, किसी को ट्रक में आसरा मिला है। और जो सबसे बेसहारा है, उसके लिए उसके पैरों का ही सहारा है। किसी को 500 किलोमीटर जाना है, किसी को 1000, तो कोई 1300 किलोमीटर की घर वापसी के सफर पर निकल पड़ा है। दूरी बहुत है, लेकिन मजबूरी की मार उससे ज्यादा बड़ी है। लॉकडाउन में रोजगार छिन गया तो चंडीगढ़ में काम करने वाले बिहार के ये प्रवासी मजदूर टूटी फूटी साइकिल से ही निकल पड़े अपने गृह जिला मधेपुरा की ओर। सफर 1300 किलोमीटर से भी लंबा है, लेकिन घर जाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं।
मजदूरी करते थे लेबर। अच्छा, तो अब मजदूरी नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। कब से नहीं मिली? सरकार तो बोल रही है हम काम दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। काम दे रहे हैं, काम मिल नहीं रहे हैं, अभी चौक भी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, चौक से काम लेते थे, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये 4 युवक साइकिलों पर ही मधेपुरा के लिए निकल गए हैं। इनका बहुत लंबा सफर है। इनकी तकलीफ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये टूटी फूटी इन पुरानी साइकिलों पर चलने के लिए मजबूर हैं। साइकिल वाले तो फिर भी खुशनसीब हैं, लेकिन कानपुर के हाईवे पर इन पैदल चलने वाले मजदूरों का दर्द भला कौन समझे। हालांकि यूपी में मजदूरों के पैदल चलने पर अब मनाही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए गांव लौटने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि अब न काम बचा न कमाई। 3 घंटे से गाड़ी रोक रहे, कोई नहीं रुक रहा है। इतना हाथ भी जोड़े, कोई नहीं सुन रहा। हम लोग पैदल पानी की प्यास से चल रहे, बस पानी के सहारे से चल रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे ट्रकों में जानवरों की तरह इन मजदूरों को भरा गया है। घर जाने की मजबूरी का हर कोई फायदा उठा रहा है। कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से कैसा बचाव। कुछ मजदूर तो कर्नाटक से हरदोई के लिए बाइक से ही निकल पड़े। दूरी करीब 1700 किलोमीटर, लेकिन रोजगार खत्म होने के बाद करते तो क्या करते। पास तो है, लेकिन पुलिस को कहीं कहीं चढ़ावा भी देना पड़ा। परेशानी हुआ था मुझे रास्ते में, उधर महाराष्ट्र में। क्या उसका बोल रहे परमिशन नहीं, क्या भी नहीं, पैसे दो, पुलिस वाले बोल रहे थे। अब कुछ भी लिया होगा, पैसे लिया। परमिशन थी आपके पास? हाँ, परमिशन है। उसके बाद भी पैसे लिए? हाँ। और अब चेन्नई के इस मंजर को देखिए। उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों मजदूर नेहरू स्टेशन के बाहर जमा हैं। किसी के भी बीच में 1 फीट की भी दूरी नहीं है। फिर काहे की सोशल डिस्टेंसिंग और काहे का सरकारी निर्देश। घर जाने की जल्दी में अपनी ही सुरक्षा से समझौता करते ये लोग बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। आज से लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, लेकिन मजदूरों की किस्मत तो मानो पहले से ही बदहाली के ताले में लॉक हो चुकी है, जहां घर वापसी की मजबूरी अपनी ही सुरक्षा से शायद ज्यादा जरूरी हो गई है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के हजारों लाखों प्रवासी मजदूर इस वक्त अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद हैं, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चिंता पैदा करती हैं। पटना और समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में पानी और खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बवाल मचा दिया, तो वहीं उन्नाव में क्वारंटीन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। लॉकडाउन में रोजी रोटी गंवाने के बाद जब प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं, तो ऐसे हालातों से सामना हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर में कहीं पानी के लिए आपस में संग्राम, तो कहीं खराब खाना को लेकर नारेबाजी। बिहार के समस्तीपुर में सिंघिया ब्लॉक में बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त बवाल मच गया जब पानी को लेकर आपस में ही भिड़ गए प्रवासी मजदूर। कोई बाल्टी से एक दूसरे पर वार करने लगा तो कोई लाठी भांजने लगा। हालांकि जब समस्तीपुर के डीएम से जानकारी ली गई तो कहा कि लड़ाई पानी की नहीं, 2 गुटों में आपसी वर्चस्व की थी। हम लोगों ने उसमें पता किया है, वहाँ पर आपसी गुटबाजी की कुछ शिकायत थी, जिसके कारण लोग वर्चस्व की तरह बना लिए थे। लोगों को समझाया गया कि क्वारंटीन कैंप है, यहाँ आपसी गुटबाजी वगैरह नहीं करना। पानी की समस्या वहाँ नहीं है, वहाँ जल नल का भी मुझे सूचना मिली है कि जल नल का भी सोर्स है, टैंकर से भी पानी दिया जा रहा है। तो लोगों को हम लोगों ने समझा दिया है। हंगामे का ये मंजर पटना जिले के फतुहा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए इस हाई स्कूल में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश दिखा। मजदूरों का आरोप है कि इन्हें ना तो वक्त पर खाना मिल रहा है, न सैनिटाइजर, न मास्क और न ही हाथ धोने के लिए साबुन की कोई व्यवस्था है। आरोप ये भी है कि अगर इनके घर से बना हुआ खाना कोई ला रहा है
तो उसे भी अधिकारी इन्हें लेने से मना कर देते हैं। सैनिटाइज मिला, साबुन मिला, खाना का व्यवस्था मिला था, 10 बजे खाना मिला, अभी क्या बज रहा? तो खाना यहाँ बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, नीतीश सरकार हाँ। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से बिहार लौटे इन मजदूरों ने नीतीश के सुशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। ये तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव कल्याणी की है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। बच्चे और जवान के साथ महिलाओं की भागीदारी भी पूरी है। लाठी डंडों की बारिश है, हल्ला हंगामे की भरमार है। दरअसल कल्याणी गांव में एक शख्स महाराष्ट्र के नासिक से लौटा है और उसी को क्वारंटीन कराए जाने को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दोनों पक्षों से कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आपस में दोनों पक्षों में कहा सुने हुए, फिर बाद में हल्की मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को धारा 151 में गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि लॉकडाउन की मार से बचने के लिए अपने गृह इलाके में पहुंचे लोगों को यहां भी राहत नहीं है। कहीं पानी और खाना को लेकर हाल बेहाल है, तो कहीं बीमारी की शक पर बवाल है। उन्नाव से विशाल चौहान और पटना से राजेश कुमार झा के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर आज तक। तमाम दावों, तमाम घोषणाओं और तमाम तैयारियों के बाद भी मजदूरों का पैदल जत्था थम ही नहीं रहा। राजकोट में मजदूर रोके गए तो पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। यूपी के सहारनपुर में रोके गए तो हंगामा किया गया। मथुरा में हजारों का जत्था जमा होकर हंगामा करने लगा। आज शहर शहर मजदूरों के सब्र का बांध टूट चुका है। मजदूर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मजदूर बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मजदूरों ने राजकोट शाहपुर वेरावल हाईवे पर हंगामा बरपा दिया। घर पहुंचने का ख्वाब जब टूटता दिखा तो मजदूरों के सब्र का बांध भी टूट गया। राजकोट में फंसे ये वो मजदूर हैं जिन्हें उम्मीद थी कि इसी हाईवे से बसों के जरिए इन्हें इनके घर पहुंचाया जाएगा, मगर जब इन्हें कोई व्यवस्था नहीं दिखी तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसा ही हंगामा मजदूरों ने सहारनपुर में भी किया। यहाँ राधा स्वामी सत्संग में जिले का सबसे बड़ा शेल्टर हाउस बनाया गया है। यहाँ के मजदूरों से भी उन्हें घर पहुँचाने का वायदा किया गया था। मजदूरों को जब यह एहसास हुआ कि ये वादे कोरे के कोरे हैं तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का मिलता है, सोने का मिलता है, क्या करेंगे? के ऊपर आदमी चढ़ा है बहुत ज्यादा है सर। 10 रोज से सिर्फ खिचड़ी खिलाता है और उसके बाद में बोल देता है रात को जो सुबह तुम लोग का एंट्री होगा। मजदूरों के हंगामे के बाद इन्हें बसों के जरिए इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। रीवा में घर पहुंचने के लिए बेताब मजदूरों पर पुलिस का कहर बरपा। बीच सड़क पर मजदूरों को घेरकर पुलिस वालों ने जानवरों की तरह पीटा। मजदूर बेबसी में हाथ पैर जोड़ता रहा, मगर पुलिस वालों को मजदूरों की न मजबूरी दिखी, न बेबसी, न आंसू और न ही उनकी तकलीफ। पुलिसकर्मी मजदूरों की हड्डी पसली तोड़ने पर उतारू थे। गोपालगंज में भी मजदूरों ने जोरदार हंगामा किया। यहाँ भी पुलिस वालों को मजदूरों पर बल प्रयोग करना पड़ा। मथुरा में भी घर जाने की बेताबी में मजदूरों ने आक्रोश दिखाया। यहाँ भी हजारों की तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए, जिन्हें प्रशासन ने किसी तरह शांत कराया और मजदूरों को घर पहुँचाने का इंतजाम शुरू किया। ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि मजदूर परेशान है। उसे शहर में भूखे मर जाने से बेहतर लगता है कि वो अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंच जाए। आज तक ब्यूरो।
मजदूरों का आक्रोश फूटा ही इसीलिए है क्योंकि वो घर जाना चाहते हैं और उन्हें घर पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। रोज की तरह आज भी अलग अलग शहरों से कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां मजदूर कहीं पैदल, कहीं साइकिल से तो कहीं ट्रकों से अपने घर की ओर निकले हैं। मजदूरों ने घर जाने के लिए हंगामा किया तो क्यों किया, ये तस्वीरें उसका जवाब है। मजदूर आक्रोशित हुए तो क्यों हुए, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पैर में छाले पड़े या रास्ते में खाने के लाले पड़े, सूरज की तपिश शरीर की नमी निचोड़ ले या राह चलती कोई गाड़ी सांसें उखाड़ ले, किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस निकल पड़ा मजदूर अपने घर की ओर। बच जाए किसी तरह से जान, सिर्फ घर पहुंचने का अरमान। पैदल चल चल के चप्पल फट गई, उर्बाने हो गए। हमारे जिनावर भी इसे, इनको बचपन से पाले, इतने बड़े हो गए, इनको भी छोड़ के नहीं जा सकते, हम भूखे मरते हैं। ठेले पर पूरी गृहस्थी लादे ये परिवार करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुग्राम से कन्नौज पहुंच गया है। हजारों जानलेवा संकटों को काटता हुआ मजदूर अपने घर से बस चंद किलोमीटर की दूरी पर है। भूखे मर रहे, पैदल चलते चलते यहाँ आए, यहाँ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ पर आग पे सेक के बाटी। ठेले पर परिवार को लादे मजदूर तो सही सलामत कन्नौज पहुंच गया, लेकिन इसी कन्नौज में भूखे प्यासे हरदोई के लिए निकले मजदूर ने दम तोड़ दिया। मजदूर मुंबई से कन्नौज तक ट्रक से आया और यहाँ से हरदोई के लिए पैदल निकला था, मगर रास्ते में ही सांसें टूट गईं। ये फतेहपुर शेखावटी की तस्वीरें हैं। पूरा परिवार 40 डिग्री के चिलचिलाती धूप में घर की ओर बढ़ता जा रहा है। सारी परेशानियां एक तरफ, घर पहुंचने का सपना एक तरफ। सीहोर हाईवे की तस्वीरें हैं ये। ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह मजदूर भरे हैं। कोरोना संक्रमण तो इनके दिमाग में कहीं है भी नहीं, इन्हें सिर्फ घर जाना है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। 5 दिन तक लगातार साइकिल चलाकर मजदूर लखनऊ पहुंचे थे। जाना इन्हें सुपौल था, लेकिन रास्ते में प्रशासन ने इनकी साइकिल बसों पर चढ़वाई और बसों के जरिए इन्हें सुपौल के लिए रवाना किया। आज तक की टीम ने बात की तो बकायदा जो इलाके के एसडीएम हैं, उन्होंने दूसरी बस लेकर के वो खुद आए हैं और इन मजदूरों को भेजा जाएगा बस के जरिए। मतलब साफ है कि मजदूरों की संख्या ज्यादा है और इंतजाम नाकाफी। बेहतर होगा कि मजदूरों को मुकम्मल मदद मिले ताकि ये सही सलामत अपने घर पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति भी अपने शवाब पर है। दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस के नेता मजदूरों को न सिर्फ यूपी बॉर्डर पर छोड़ रहे हैं बल्कि उन्हें उकसा भी रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के आरोपों को कांग्रेस के नेता ने खारिज किया है। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया एसएचओ अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे और मुझे बताया गया कि आपको डिटेन किया गया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खुद को हिरासत में ले जाने की खबर सार्वजनिक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस रविवार सुबह अचानक उनके घर पहुंची और फरमान सुनाया कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया एसएचओ अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे। अनिल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों के लिए गाड़ियां मुहैया कराई और उन्हें गाड़ियों में भरकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया। ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर, वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठा अचानक से हो गए थे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही थी, ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा था। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी को भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। से यहाँ अनऑथराइज्डली ट्रक्स में गाड़ियों में भर भर के इक्का दुक्का करके यहाँ ड्रॉप कर रहे थे। तो हमारे पास इसके काफ़ी वीडियोस भी हैं। तो इसी एप्रीहेंशन को लेते हुए कि भाई आज बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग यहाँ जमा हो गए हैं, तो आगे ये ना हो सके, तो इन्हीं कारणों से उनको घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिल चौधरी न सिर्फ मजदूरों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उन्हें भड़का भी रहे थे। लेकिन अनिल चौधरी ने तमाम आरोप को खारिज किया और पुलिस पर गलत बयानी का आरोप लगाया। अनिल चौधरी का दावा है कि उन्हें मजदूरों को बसों में ले जाने की इजाजत खुद प्रशासन ने ही दी थी। सवाल ये उठता है, केजरीवाल साहब जिस तरह से आदेश दे रहे हैं, जैसी उन्हें जानकारी मिली, हमारी गुजारिश तो रिक्वेस्ट तो मान ही रहे कि मजदूरों को हम भेज देते हैं। हम बार बार हमने सौगंध तक खाई कि हम भेज देते हैं, हमें पैसा हम देंगे, आपसे कोई नहीं, आप श्रेय ले लो। इसके बजाय वो उन मजदूरों को जो बस से लीगल वे में जा रहे हैं, उनकी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं कि कोई फोटो ना। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मजदूरों की मदद करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक रही है और इसके पीछे सियासी मकसद है। अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।